नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा आपका मेरे इस YouTube चैनल टेक्निकल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम आपसे धर्म के बारे में, जो वैदिक धर्म है, उसकी रीतियों को लेते हुए जो त्रिदेव हैं, उनके बारे में आपको छोटी सी जानकारी देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम जानेंगे कि वैदिक धर्म के अनुसार जो हिंदू धर्म की शाखा है, वो और उसी के साथ ही विज्ञान का क्या मानना है त्रिदेवों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी समस्या के। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत एक बहुत ही प्राचीनतम सभ्यताओं का देश रहा है, जिसे विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है। उसका विश्व गुरु बनने का जो सबसे गूढ़तम रहस्य है, उसे वेद कहा जा सकता है। वेद हिंदू धर्म की एक जो धार्मिक पुस्तक है, मुख्य धार्मिक पुस्तक, जिस प्रकार से आप मुसलमानों में कुरान को मानते हैं मुख्य पुस्तक, बाइबल को मानते हैं, ईसाइयों में बाइबल को माना जाता है मुख्य पुस्तक, उसी प्रकार से हिंदू धर्म के अंदर, वैदिक धर्म के अंदर वेदों को मुख्य पुस्तक के रूप में जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिदेव का रहस्य। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वह है त्रिदेव का रहस्य। त्रिदेव का रहस्य जानेंगे। त्रिदेव के रहस्य में 3 मतों के बारे में बताएंगे आज हम आप लोगों को। पहला मत है वैदिक मत। दोस्तों, पहला मत है वैदिक मत, दूसरा मत है पौराणिक मत, और तीसरा मत जो कि वैज्ञानिक मत है। हम इसमें आपको ये जानकारी देंगे कि इन मतों के अनुसार त्रिदेवों की संज्ञा किन किन चीजों को दी गई है। तो सबसे पहले सबसे श्रेष्ठतम मत वैदिक मत के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, वैदिक मत के अनुसार जो त्रिदेव हैं, उन्हें 3 माना गया है, जिसमें पहला है परमात्मा, दूसरी है जीवात्मा, तीसरे में है प्रकृति। वैदिक मत के अनुसार त्रिदेवों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि नाम से पता चलता है। उसी तरीके से उनका नामकरण किया गया है, जिनमें उसके 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें है एक परमात्मा, दूसरा है आत्मा और तीसरी है प्रकृति, जिनसे इस सृष्टि का निर्माण, विघटन, पालन पोषण होता रहा है। उसी प्रकार से अब आइए हिंदू धर्म की। हिंदू जो दूसरा मत है पौराणिक मत। पौराणिक मत हिंदू मत के अंतर्गत आता है। हिंदू धर्म वैदिक धर्म की ही एक निकली हुई शाखा है, एक ही वृक्ष की निकली हुई दूसरी शाखा, जिसे वर्तमान में हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, जो वैदिक धर्म की एक मुख्य डाल है। वैदिक धर्म रूपी वृक्ष की एक मुख्य डाल में से एक हिंदू धर्म को माना जाता है, जिसका पौराणिक मत उसके अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें ब्रह्मा सृष्टिकर्ता माने गए हैं, उसी के साथ विष्णु पालनकर्ता माने गए हैं, और तीसरे महेश, उनको सृष्टि संहारक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मत के अनुसार सबसे प्रचलित रूप में आज के समाज में त्रिदेवों की संख्या जहां पे भी दी जाती है, वहां पे ब्रह्मा विष्णु और महेश का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। देखिए दोस्तों, आजकल आधुनिक युग है। आधुनिक युग में लोग वैज्ञानिक मत को सबसे ज्यादा मानते हैं। तो वैज्ञानिकों की माने तो इस सृष्टि को बनाना, बिगाड़ना, और जिनके कारण, जिन 3 चीजों के कारण, जिन त्रिदेवों के कारण इस सृष्टि का सृजन हुआ है, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि जो वैज्ञानिक मत है वो ये कहता है कि 3 जो मुख्य त्रिदेव हैं, उनकी नजर में वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये वैज्ञानिक मत है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। हमारा चैनल इनकी पुष्टि किसी भी प्रकार से नहीं करता है। हर व्यक्ति को भारत देश में अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसके कारण वो अपना मत रख सकता है। मैं इन सभी मतों को बराबर मानता हूं और सभी की भावनाओं की कद्र करता हूं। उसी के साथ में मैं जिस मत का सपोर्ट करता हूं वो वैदिक मत है। दोस्तों, वैदिक मत इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति सीधा वेदों से मानी जाती है, और वेद सबसे पहली पुस्तक है जो अमेरिका के नासा का जो मुख्य कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, उसने भी माना है कि ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, नई 9 दिन, पुरानी 100 दिन। तो उसी को लेते हुए आज हम आपके सामने लेके आए हैं मुख्य जो वैदिक धारा थी, वैदिक रीति थी, उसके अनुसार जो परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति, इन तीनों का निर्माण हुआ है, और इन्हीं से ये सृष्टि आगे चल रही है, बढ़ रही है, और आगे विनाश को भी प्राप्त होगी। उसी तरीके से अब हम आपको बताते हैं कि जो ये मत था परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, वो इस मत पे किस प्रकार से आके रुका। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरे तरीके से देखिएगा, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि परमात्मा, आत्मा, प्रकृति से सारे लोग पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश पर किस प्रकार पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, भारत देश के अंतर्गत ही नहीं, संपूर्ण विश्व का जो सबसे भयानक युद्ध लड़ा गया आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, महाभारत काल में, महाभारत का अंतिम युद्ध रहा, उसको महाभारत का विनाशकारी युद्ध कहा जाता है। उसमें भारत देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व की जितनी भी जो सभ्यताएं थी, जितना भी ज्ञान विज्ञान, जो भी साधन थे, सब कुछ लगभग नष्ट हो गया, जिसके कारण बचे तो अंधों में काने राजा।
इसका मतलब होता है जो इसको आधा ज्ञान था उसने अपने आधे ज्ञान में और आधा ज्ञान और जोड़ा, इधर से इधर से इधर से, और उसको पूर्ण ज्ञान बनाकर प्रस्तुत किया। महाभारत युद्ध के पहले त्रिदेवों को यही संज्ञा दी जाती थी जिसमें परमात्मा, आत्मा और प्रकृति को माना जाता था। महाभारत काल के बाद में जो अंधों में काने राजा हुए, उन्होंने कुछ पढ़ा, उस कुछ का मतलब कुछ निकाला और अर्थ का अनर्थ करते हुए और शब्दों को समझ ना पाने के कारण उन्होंने इन परमात्मा, आत्मा और प्रकृति को ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संज्ञा प्रदान की, जिसके कारण पौराणिक मतों में आज के समय में त्रिदेवों का नाम लेते ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम सर्वप्रथम आता है। देखिए दोस्तों, संस्कृत ऐसी भाषा है जिसके एक शब्द में अगर आप बिंदु भी अंकित करते हैं, एक बिंदु अगर लगा देते हैं तो पूरे शब्द का अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है और उस एक शब्द का अनेक अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे कि दोस्तों हम आपको बताते हैं 33 करोड़ देवी देवता, जो कि आज के हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं और कई जो भी दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं वो इस पर टिप्पणी करते हैं कि भाई 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम फलाना ठिकाना। तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि वेदों में कहीं पर भी 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। आप किसी भी पौराणिक मत के किसी भी व्यक्ति या जो भी हिंदू धर्म के, वैदिक धर्म के जो भी ज्ञानी पुरुष हैं और ज्ञानी विद्वत जो जिन्होंने वेदों का पठन पाठन किया है, उन सभी से अगर आप पूछेंगे तो वह भी यही बताएंगे कि 33 करोड़ नहीं 33 कोटि के देवी देवताओं का ज्ञान दिया गया, नाम से बताया गया है। इसके लिए हम आपको अपनी अगली वीडियो में अधिक जानकारी प्रदान करेंगे। वर्तमान में हम इसी टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जिस प्रकार से कोटि के संस्कृत के अंतर्गत दो अर्थ बताए जाते हैं। पहला अर्थ होता है प्रकार, दूसरा होता है करोड़। तो कई जो अंधों में काने राजा था, जैसे कहा जाता है अध जल गगरी छलकत जाए, उसको ही सार्थक करते हुए कई लोगों ने को 33 कोटि देवी देवताओं को 33 प्रकार का बताना था। तो वहां पे वैदिक रीति के अनुसार तो 33 प्रकार के थे, परंतु कुछ अर्ध ज्ञानियों ने उनको 33 करोड़ बता दिया कि भाई 33 प्रकार नहीं 33 करोड़ के देवी देवता हैं। तो इसी प्रकार से त्रिदेवों के अंतर भी जो उस प्रकार से गूढ़तम रहस्य में लिखा था कि त्रिदेव कौन है, परमात्मा, आत्मा, प्रकृति। परमात्मा के कई हजारों करोड़ नाम बताए जाते हैं वेदों के अनुसार। तो उसमें जो त्रुटि सम्मत कई सारे अर्थ ज्ञानियों द्वारा इनके नामों को ही त्रिदेव मान लिया गया है, क्योंकि इन तीनों शब्दों का में कई बार उल्लेख आया गया है। तो कई बार उल्लेख आने के कारण उन अर्थ ज्ञानियों ने यह सोचा कि भाई त्रिदेव कौन है, त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, जबकि ऐसा नहीं है। आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा, प्रकृति, इन तीनों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। इन्हीं से ही परमात्मा द्वारा इसका पालन किया जा रहा है और अंत में इसका नाश भी किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम आपको बताते हैं कि जो हमारा विज्ञान था, भारत देश का विज्ञान बहुत ही उन्नति पे था, बहुत ही उत्कृष्ट रूप में भारत देश में प्रक्षेपित था। परंतु जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके कारण सभी सभ्यताएं नष्ट हो गई। अनेक जो हमारे ज्ञान विज्ञान के जो लिखित ग्रंथ थे, जो यंत्र मंत्र तंत्र जो भी थे, मतलब जिस भी प्रकार के साधन संसाधन जिनके द्वारा कई मीलों दूर तक देखा जा सकता था, कई मीलों दूर यहीं से बैठे बैठे तो आजकल की मिसाइलें आप जैसे कि जानते हैं कि 200 टन, 500 टन, 700 टन के जो परमाणु बम है, बड़ी बड़ी मिसाइलें थी। उस टाइम पे एक इतनी सी मिसाइलें, हाथ की मिसाइल हुआ करती थी जिसको तीर के रूप में मंत्रवादित करके रखा जाता था, जो अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी मार के वापस आ जाती थी। तो उस समय का जो विज्ञान था वो बहुत उत्कृष्ट था। परंतु जैसे 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 महाभारत काल समाप्त होता गया और अंधों में काने राजा आते रहे, उसी के साथ में हमारे जो हिंदू धर्म का, जो वैदिक धर्म का मुख्य ग्रंथ थे, जिनमें काफी सारी मिलावट की गई। मिलावट होने के पश्चात में आप सभी लोग जानते हैं कि जब किसी भी चीज में मिलावट की जाती है तो उसका जो मूल ज्ञान है वो व्यर्थ हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो इसी प्रकार से भारत देश में जो विश्व गुरु कहा जाता था किसी समय पर, परंतु उस मिलावट के कारण धीरे धीरे दुर्गति को प्राप्त होता चला गया और जिस देश को सुपर पावर होना चाहिए था वह देश आज विकासशील देशों की गिनती में गिना जाता है। इसको देखते हुए, इसको मानते हुए हमें बड़ा खेद होता है कि जो भारत इतना बड़ा विश्व गुरु हुआ, जिसके युद्ध में सम्मिलित होने के लिए, महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने के लिए कई सारे राजा, अमेरिका जो अब सुपर पावर कहा जाता है, महाभारत काल के टाइम पे बब्रुवाहन नाम का जो उस देश का राजा था, जिसे पाताल लोक कहा जाता है था महाभारत काल के टाइम पे, तो पाताल लोक का अमेरिका का जो बब्रुवाहन नाम का राजा था वो यहाँ पर युद्ध करने के लिए आया था। तो आप इससे सोच सकते हैं दोस्तों कि भारत कितना 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 बुलंद और कितना महान देश था, है ना, जिसकी सभ्यताओं में मिलावट करके, जिसके ग्रंथों में मिलावट करके, जिसकी शिक्षा पद्धति में मिलावट करके, और आज भारत देश को बहुत ही गर्त में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी त्रिदेवों के बारे में। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि आपका त्रिदेवों के बारे में क्या मानना है। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप शर्मा आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद करता हूं। उसी के साथ में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको
मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, उसी के साथ नमस्कार।